सो हेलो एंड वेलकम टू द शिक्षा वाल यूट्यूब चैनल को पावर्ड बाय स्टडी जोन क्लासेस। और मैं हूं आपका कॉमर्स कॉमरेड विवेक। आज हम लौट चुके हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के स्टाफिंग के फीचर की तरफ से। सबसे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, स्टाफिंग के मीनिंग को समझेंगे। मीनिंग को समझने के बाद हम स्टाफिंग के फीचर की ओर बढ़ेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम हमारे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लेट्स गो। मीनिंग: ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर स्टाफ टू परफॉर्म एक्टिविटी। देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बिजनेस या कोई भी काम हो, उसमें स्टाफ यानी काम करने वाले लोग की ज़रूरत होती है। स्टाफिंग मीन्स सिलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एज पर स्किल, नॉलेज, टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। देखो, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? सही इंसान का चुनाव करना, सही जगह के लिए या सही काम के लिए, है ना। यानी सिंपल सी बात है कि सही इंसान को सही जॉब के लिए सिलेक्ट कर लेना, इसे हम कहते हैं स्टाफिंग। जैसे कि बट ऐसे नहीं कि बस हमने सिलेक्ट कर लिया, नहीं, उन्हें हमें सिलेक्ट करना है स्किल, उनके कौशल्य के हिसाब से उनमें क्या क्या स्किल क्या है ना, क्या चीज़ उन्हें बहुत अच्छी आती है। ओके, उनके नॉलेज, है ना, उनका नॉलेज, उनका टैलेंट, उनका एक्सपीरियंस, उनका इंटरेस्ट, ये सभी चीज़ों को देख कर ही हमें क्या करना है, राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सिलेक्ट करना है। इसे हम कहते हैं स्टाफिंग। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का बेसिक प्रिंसिपल ही यही है, उनका सिद्धांत यही है ना, कि सही इंसान को सही जॉब के लिए सिलेक्ट करना। ओके, staffing is done by HRM, human resource manager. Staffing is done for all level of management like top level management, middle level management and lower level management. ओके, तो स्टाफिंग जो है वो कौन करता है? एच आर एम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है। HR का काम होता है कि लोगों को सिलेक्ट करना, है ना, जॉब के लिए, है ना। HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम क्या होता है? कि लोगों को रिक्रूट करना, है ना। और बाद में जो सिलेक्शन वाला काम है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन या उसके जो हेड लोग होते हैं वो देख लेते हैं। ओके, स्टाफिंग इज डन फॉर ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो हमारी स्टाफिंग है वो तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए होती है, टॉप लेवल के लिए भी, मिडिल के लिए भी और लोअर के लिए भी। ओके, कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, हर जगह पर स्टाफिंग यानी स्टाफ यानी काम करने के लिए लोग वहाँ पर लगते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल: ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर स्टाफिंग फॉर वेरियस पर्पस एंड एक्टिविटी, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। तो देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी संस्था हो, उन्हें काम करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत तो होती है ना। किसी पर्पस के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए काम करने के लिए उनको स्टाफ लगते हैं। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। और स्टाफिंग का बेसिक प्रिंसिपल यही है ना, कि सही इंसान का सिलेक्शन करना सही जॉब के लिए। ओके, तो हम देखते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट इसका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जो हमने अभी मीनिंग में देखा। स्टाफिंग मीन सिलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एज पर स्किल, नॉलेज, टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट। सिर्फ ये नहीं होता कि बस सही इंसान को सही जॉब के लिए सिलेक्ट करना, नहीं, उनके स्किल के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से, एक्सपीरियंस को देखते हुए, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनका सिलेक्ट करना। ओके, उनको सिलेक्शन देना, इसे ही कहते हैं हम स्टाफिंग। इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। ओके, और सबसे मेन मैटर करता है कि इंटरेस्ट, क्या हम जिसे काम पे रखना चाहते हैं, क्या हम जिसे जॉब प्रोवाइड करना चाहते हैं, सिर्फ जॉब नहीं प्रोवाइड कर रहे, हम उनको जिम्मेदारी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है उस चीज़ में, तो क्या वो कर पाएंगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं कर। तो उनका इंटरेस्ट भी मैटर करता है। स्टाफिंग इज डन बाय HRM इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन। तो जो HRM है वो स्टाफिंग के फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं, और ट्रेनिंग और सिलेक्शन भी उन्हीं का काम होता है सब। Staffing is a continuous process. Staffing is a never-ending process. Staffing is required at any place and any time. देखो, स्टाफिंग एक कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, स्टाफिंग एक कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है। ओके, इन फ्यूचर भी बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ओपन होगी और उन्हें अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए स्टाफ्स को हायर करना पड़ेगा। ओके, स्टाफिंग इज अ साइकिल वंस एंड स्टाफिंग इज फिनिश, न्यू एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं कि स्टाफिंग ख़त्म, नहीं, ऐसे ही मैंने आपको कहा कि फ्यूचर में बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप्स ओपन होती रहेगी, उनके लिए स्टाफ की रिक्वायर्ड हमें पड़ती रहेगी। ओके, तो देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, गोल ओरिएंटेड। स्टाफिंग इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। स्टाफिंग इज डन बाय मैनेजर टू अचीव सक्सेस एंड डिजायर गोल। स्टाफिंग इज अ एक्टिविटी डिजाइन टू अचीव स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल। स्टाफिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि गोल को अचीव करने के लिए बनाई गई है। ओके, स्टाफिंग करते ही क्यों है? जो हमारा HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है, वो क्यों करता है स्टाफिंग? क्योंकि वो अच्छे से अच्छे लोगों की सिलेक्शन कर सके, जिनका कंट्रीब्यूशन
हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक गोल अचीव करने में मदद करे। इसका देखते हैं हम हमारा अगला पॉइंट, important for all levels. Staffing is done for all level of management, that is top level management, middle level management and lower level management. टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल की मैनेजमेंट हो या लोअर लेवल की मैनेजमेंट हो, तीनों लेवल के लिए स्टाफिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों लेवल पर ही अलग अलग लेवल की एक्टिविटीज़ होती है, तो उसे करने के लिए वहाँ पर स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ हमारा जो वीडियो है स्टाफिंग का वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ। होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हो। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करूँ, और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने भाई या बहन या कलीग्स जो भी हो उन तक पहुँचाएँ, और शिक्षा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।